हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हरियाणवी दामन को बनाना। हरियाणवी दामन का नाम आते ही आपके मन में ये सवाल आता है कि कितना हमें कपड़ा लेना है, किस तरह का इसके अंदर कपड़ा लेना है, किस तरह से कलियों की कटिंग करनी है, कपड़ा बीड़े अरज का लें या चौड़े अरज का लें। तो ये सारे सवालों को आज हम क्लियर करेंगे। जब हम हरियाणवी दामन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें 10 मीटर से ऊपर कपड़े की जरूरत पड़ती है। 10 के बाद हमें 11, 12, 15 या 30 से 35 मीटर कपड़े में भी हम दामन बना सकते हैं। इसके अंदर जो कपड़ा है वो आप ग्लेस कॉटन के अंदर भी ले सकते हैं, कॉटन में भी ले सकते हैं, हर तरह का कपड़ा हम दामन के अंदर यूज कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है मिक्स कॉटन का कपड़ा। इसके अंदर आपको 3 तरह के कपड़े की जरूरत होती है। एक तो जो आपको दामन बनाना है उसके अंदर जो 2 तरह की पाइपें नीचे लगती हैं जिन्हें पहले चीन बोलते थे, उसके अंदर आपको कंट्रास्ट में कपड़ा लेना है। जैसे आप ब्लैक कलर का दामन बना रहे हैं तो आप किसी भी कंट्रास्ट में उसके अंदर 2 तरह का कपड़ा यूज करेंगे, जिसके अंदर आप 1.5 से 2 मीटर कपड़ा यूज करना है। उसके अंदर दोला आपको कुर्ता बनाना है, चुंदड़ी आप अपने हिसाब से किसी भी कलर में यूज कर सकते हैं। तो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको कलियां कट करनी है। अगर आपके पास बीड़े अरज का कपड़ा है तो उसमें से आपको कलियां कैसे कट करनी है, अगर चौड़े अरज का कपड़ा है तो उसमें से कलियां कैसे कट करनी है, किस तरह से आपको कलियों को जोड़ना है और किस तरीके से आपको लामन लगानी है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास दामन बनाने के लिए कपड़ा। ब्लैक कलर का हम दामन बनाएंगे तो 15 मीटर हमने ये ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। इसके अंदर हम 2 तरह की चीन लगाएंगे, एक येलो कलर की और एक रेड कलर की। 2 मीटर कपड़ा हमने येलो कलर का लिया है, 2 मीटर कपड़ा ही हमें इसमें से निकालेंगे। व्हाइट कलर का हम इसके अंदर कुर्ता बनाएंगे तो 2 मीटर हमने व्हाइट कलर का कपड़ा लिया है। इसमें से हम किसी भी हेल्दी लेडीज का आप 2 मीटर कपड़े में से कुर्ता बना सकते हैं। और जो हम नीचे लामन लगाएंगे वो लगाएंगे हम इस नेवार के साथ। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और हमारा दामन जो है नीचे से हैवी भी बन जाता है। ये वो निवार है जिसे खाट भरने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इन कपड़ों को हटा देंगे जिसमें से हमें कलियां निकालनी है। दामन के कपड़े को हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दामन की लंबाई लेना। दामन की लंबाई आप किसी भी साइज में कैसे लेंगे, जहां पे आप सलवार को पहनते हैं या जहां पे आप दामन को पहनोगे वहां से आपको इंची टेप लगाना है और जो आपका घुटना होता है वहां से 4 इंच आपको नीचा लेना है। किसी भी साइज में आप बनाए इसी तरीके से आपको बनाना है। बाकी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपको ऊंचा पहनना है या नीचा पहनना है। तो आप 1 इंच ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम कलियां निकालेंगे, जितनी आपकी दामन की लंबाई है उसके अंदर आपको 1 इंच प्लस करके कलियां निकालनी है। जैसे हम यहाँ पे 28 इंच का दामन तैयार कर रहे हैं तो 29 इंच की हमें कलियां निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और 29 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। एक निशान हम सेंटर में लगा लेंगे और यहां से कपड़े को बिल्कुल सीधा करते हुए इसको अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को अलग निकाल लेना है। अब जो हमारे पास कपड़ा है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसका अर्ज कितना है। इसका जो अर्ज है उसको नापने के लिए एक कानी से हमें इंची टेप को लगाना है और दूसरी कानी तक इसके अर्ज को हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अर्ज है 42 इंच का है। अगर आप 35 इंच के अर्ज के साथ दामन को बना रहे हैं, उसमें से आप कलियां निकाल रहे हैं, तो किस तरह से आप उसके अंदर कपड़े को रखोगे और अगर आपके पास इतनी चौड़ाई का कपड़ा है तो कैसे उसमें से आप कलियां निकालोगे, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोनों कानियों को मिलाते हुए। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। जो ओपन साइड है उसे हम अपनी तरफ रखेंगे और जो बंद साइड है उसे बाहर की तरफ रखेंगे। ओपन साइड को हम इसलिए अपनी तरफ रखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कपड़ा बिल्कुल बराबर है। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद अब जैसे हमारे पास मान लीजिए 34 इंच की या 35 इंच के अर्ज का कपड़ा रखा हुआ है तो उसमें से जब हम कलियां निकालेंगे तो पहले हम निशान लगा लेते हैं। जैसे हमारे पास 34 इंच का कपड़ा है तो उसमें हमें फोल्ड करने के बाद 17 इंच कपड़ा हो जाएगा। इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास बीड़े अरज का कपड़ा हो गया है। तो जब हम इसमें से कलियां निकालेंगे तो हम इस कपड़े में से 4 कलियां निकालेंगे। जो हमारी बंद वाली साइड है यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और जो हमारी ये ओपन वाली साइड है इसके दूसरी तरफ यहाँ पे भी हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देना है।
इस तरह से मिलाने के बाद हमारी ये 4 कलियां हो जाएंगी। 2 कलियां हमारी यहाँ पे हो जाएंगी और 2 कलियां यहाँ पे हो जाएंगी। अगर आपके पास बीड़े रज का कपड़ा है तो आपको इस तरीके से कलियां निकालनी है। इससे आपका घेरा भी अच्छा बनेगा और जो आपकी कमर में चुन्नटे हैं वो भी अच्छे आ जाएंगे। अब आपके पास अगर चौड़े अर्ज का कपड़ा है, जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, इसका अर्ज 42 इंच का है, तो जब हम इसमें से कलियां निकालेंगे तो उसके लिए हमें जो हमारे पास ये कपड़ा है इसको 3 बार फोल्ड कर लेना है। 42 इंच का कपड़ा है तो हम 14-14 इंच का निशान लगा के कपड़े को 3 बार फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो इस तरह से 3 बार हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, 1, 2 और 3। अब हम इसके अंदर से कलियां निकालेंगे। तो जो हमारी ये एक साइड है यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है कली के लिए ऊपर की तरफ। जो हमारी कमर वाली साइड होती है यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। इसके जो दूसरी तरफ है दूसरे कोने पे यहाँ पे भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को ऐसे तिरछा मिलाएंगे। बिल्कुल सीधा अब हम इनको मिला लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं और जो अब हमने निशान लगाए हैं उन निशानों से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी 6 कलियां निकल जाएंगी। जो ये जुड़ी हुई कलियां हैं इनको हमें अलग कर लेना है। हमें ये ध्यान रखना है जब हम कलियों को जोड़ेंगे तो हमारी एक भी कली जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, सबको हमें अलग अलग कर लेना है। इस तरह से कलियों को कट करने के बाद अब जो हमारे पास कपड़ा है उस कपड़े को हम लेंगे, उसमें लंबाई के हिसाब से हमें पीस कट करने हैं और जैसे हमने कपड़े को 3 बार फोल्ड किया है उसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो हमने कलियां कट की हैं उसको इसके ऊपर रख के सेम इसी तरीके से हमें सभी कलियों को कट कर लेना है। आपके पास कपड़ा चाहे कितना भी है, 15 मीटर है, 10 मीटर है, जितने कपड़े में से आप कलियां निकाल रहे हैं सभी कपड़े में से इसी तरीके से आपको कलियां निकालनी है। पहले पीस कट करोगे उसके बाद कलियां कट करनी है। सभी कलियों की कटिंग करने के बाद अब हम इनकी सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए हमें ध्यान रखना है कि कलियों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जोड़ना है। अगर हमारी कलियां गलत जुड़ जाती हैं तो हमारा पूरा दामन खराब हो जाएगा। तो हम जब इनको जोड़ेंगे, जब हम कलियों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारी एक कली एक तरफ से सीधी है और दूसरी तरफ से रेब में कटी हुई है। इसे जोड़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो एक तरफ हमारी जो सीधी साइड है और जो हमारी ये रेब वाली साइड है, रेब वाली साइड हमें इस तरीके से सीधी कली को जोड़ना है। इसी तरीके से हम सभी कलियों को जोड़ते जाएंगे। रेब वाली साइड हमें सीधी साइड को रखना है। जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि नीचे से हमारी कलियों के ऐसे कोने निकलते जाएंगे, जिसे हम जब लामन लगाएंगे तब बराबर करेंगे। कली को जोड़ते हुए हमें ध्यान रखना है जो हमारी कमर वाली साइड है उसे ऊपर की तरफ रखना है और जो हमारी कली की ये सीधी वाली साइड है इसे हम ऐसे रखेंगे और जो हमारी रेब वाली साइड है इसको इसके ऊपर रखेंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है ऊपर से कपड़े को बिल्कुल मिलाना है। 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और पूरे लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल बराबर गैप देके रखना है। इस तरह से हमारी 2 कलियां जुड़ जाएंगी। अब जो हमारी ये फिर से सीधी साइड आ गई इसके ऊपर हमें फिर से रेब वाली कली को रखना है। ऊपर से कपड़े को अच्छे से मिलाना है। और इसी तरीके से एक एक कली को जोड़ते हुए सभी कलियों को आपस में जोड़ लेना है। तो इस तरीके से एक एक करके हमें सभी कलियों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जब हम इसको जोड़ते हैं तो नीचे से हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाता है। ये हमारी 100 कलियां हैं। 100 कलियों के साथ ये देखिए हमारे दामन का कितना घेर बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल हैवी हमारा दामन बन जाएगा। अब इस तरीके से जोड़ने के बाद अब हम इसके अंदर लगाएंगे लामन और चीन। इसके लिए हमें सबसे पहले नीचे से हमारे घेरे को मीटर के हिसाब से नाप लेना है। इंची टेप के साथ हम इसको नीचे से नापेंगे। उसके बाद हम जो हमारा चीन लगाएंगे और लामन लगाएंगे उसको मीटर के हिसाब से नाप के पहले ही एडजस्ट कर लेंगे।
पूरे घेरे को नापने के बाद हमारी घेरे की लंबाई आई है 23 मीटर। अब हम इसके अंदर चीन लगाएंगे कंट्रास्ट के कपड़े से, रेड कलर के और येलो कलर के। अब हमें जो येलो कपड़ा लिया है वो लिया है 2 मीटर। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे लंबाई के हिसाब से। जो हमारी कानी है ये दोनों साइड रह जाएंगी। इसके अंदर हमें 2-2 इंच की 12 पट्टियां कट करनी है। उसके लिए हम 2-2 इंच के गैप में ऐसे निशान लगा लेंगे 12 पट्टियों के लिए। जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशानों से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी पट्टी कट हो जाएगी 2 इंच की। इसी तरीके से हमें सभी पट्टियों को कट कर लेना है। इसी तरीके से फिर हम रेड कलर के कपड़े से पट्टियां निकाल लेंगे। अब हम सबसे पहले पट्टियों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। इस तरीके से पट्टी के ऊपर पट्टी को रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें सभी पट्टियों को आपस में जोड़ लेना है। दोनों पट्टियों को जोड़ने के बाद अब हम मगजी तैयार करेंगे। उसके लिए जो हमारी ये पट्टी है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमारी ये दूसरी पट्टी है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें इसके ऊपर रखनी है और जो हमने ऊपर रखी है इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पूरी लंबाई में हम ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मगजी को तैयार कर लेना है। ये मगजी की सीधी साइड है और इस तरह से ये उल्टी साइड है। तैयार करने के बाद अब जो हमारा दामन का कपड़ा है इसको हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद जो हमारी ये कली बड़ी हुई है इसी तरीके से हमें ये जो हमारी लास्ट वाली कली है इसके ऊपर निशान लगा लेना है। जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम अपनी मगजी को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई चलाई है, जहां हमारी सिलाई दिख रही है इसको हम इस निशान के ऊपर रखेंगे। इसके बाद जो हमारी ये लामन है, लामन को हम इसके ऊपर रखेंगे जहां पे हमने सिलाई चलाई हुई है। सिलाई के बिल्कुल ऊपर हमें इसको रखना है और यहां से हमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। सिलाई के साथ हमें लामन को रखना है और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारी लामन अंदर चली जाएगी और इस तरीके से हमारी मगजी दिखाई देगी। ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए हम एक सिलाई बैठी लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे। नीचे से जब हम चीन और लामन वाली सिलाई लगा लेते हैं इसके बाद जब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरीके से कपड़े को करते हुए इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी 3 कलियां होती हैं, जैसे एक ये हो गई, एक ये और एक ये, जब ये तीसरी सिलाई आएगी इसके ऊपर जो हमारा नीचे ये लामन वाला कपड़ा है इस तरीके से छोटी सी चुन्नट बनानी है जिससे ऊपर वाला जो कपड़ा है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रहेगा और फिनिशिंग के साथ हमारी लामन लग जाएगी। दामन के घेरे पे लामन, चीन और मगजी लगा के घेरे को तैयार कर लिया है। इस तरीके से ये देखिए नीचे से जो हमारी लामन है इसके ऊपर इस तरीके से फिनिशिंग आई है और जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे चीन और मगजी लगी हुई है। जो हमने ऊपर वाली सिलाई लगाई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही सिलाई को लगाना है जिससे हमारी जो लामन वाली हिस्सा है ये बिल्कुल फिनिशिंग से दिखाई दे। इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारी कमर है यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा हिस्सा है इसके ऊपर भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है और जो हमने निशान लगाया है इस निशान को कमर से लेके यहां तक इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। जो हम फोल्ड करेंगे इसका उल्टा हिस्सा हमारा उल्टी साइड आएगा। इसी तरीके से हमें इस हिस्से को फोल्ड कर लेना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इसके लिए पहले हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करके यहां से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमें दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है।
अब हम दामन के कमर वाले हिस्से को तैयार करेंगे जहां पे हमें चुन्नटें बनानी है। चुन्नटें बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि दामन के अंदर हमें सलवार की तरह चुन्नटें नहीं बनानी है। इसके अंदर हमें अलग तरीके से चुन्नटें डालनी है, जिसके लिए हमें बड़ी सुई और ये पाइपिंग वाला धागा ले लेना है। धागा हमें मजबूत लेना है जो खींचने के बाद ना टूटे। अब जो हमारा ये दामन का एक हिस्सा है ओपन साइड वाला, यहाँ से हमें सुई को डालना स्टार्ट करना है और जो हमारा दूसरे वाला हिस्सा है यहाँ पे, यहाँ तक हमें सुई और धागे को निकाल लेना है। जब हम धागा निकालेंगे तो जो हमारा कमर वाला हिस्सा है यहाँ से हमें नीचे 0.25 इंच पे धागा निकालना स्टार्ट करना है और इस तरीके से धागे को पूरी लंबाई में निकालते जाएंगे। इस तरह से पूरे कपड़े में हमें धागे को निकाल लेना है। धागे को निकालने के बाद जितनी हमारी तैयार कमर है उसके अंदर हमें 8 इंच की लूजिंग देनी है। लूजिंग देने के बाद हमारी जो बेल्ट तैयार होगी उसके हिसाब से हमें एक गांठ यहाँ पे लगा लेनी है और एक गांठ हमें दूसरी तरफ लगा लेनी है। और जो हमने ये चुन्नटें बनाई है, चुन्नटों को सेट करते हुए हमें पहले ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। चुन्नटों पे सिलाई लगाने से पहले हमें ध्यान रखना है, जो हमने साइड में ये सिलाई लगाई थी जिसको ओपन हम रखेंगे, इसको हमें इस चुन्नटों के अंदर दबाना नहीं है, बाहर की तरफ हम इसको रखेंगे और चुन्नटों को सेट करते हुए पूरे धागे के अंदर हमें ऊपर से सिलाई लगानी है, धागे के नीचे से हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए जहां पे हमें दामन को पहनना है वहां से अपनी कमर को पूरे राउंड में नापेंगे। जैसे हमारा राउंड में 40 इंच आता है तो उसके अंदर हमें 8 इंच प्लस कर देना है, हमारा 48 इंच हो जाएगा। इससे कम हमें लूजिंग नहीं देनी है क्योंकि जो हमारा दामन है वो लंबे समय तक चलेगा, 5-10 साल तक। ये नहीं है कि हम उसको 1-2 बार पहनने के बाद डाल देंगे तो हमारा शरीर जो है कम ज्यादा होता रहता है। 8 इंच की हमें लूजिंग देनी है। जैसे हमारा जो नाप है उसके अंदर हमारी जो बेल्ट है लूजिंग के साथ 42 इंच की तैयार है। हम बेल्ट लगाएंगे डबल करके क्योंकि जो सिंगल कपड़ा है वो पतला हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे डबल कपड़े से बेल्ट बनाई है। 4.5 इंच की हमें बेल्ट की चौड़ाई ली है क्योंकि जो हमारा बेल्ट लगती है वो नेफे की तरह ही लगती है, ज्यादा इसको हम चौड़ी नहीं लगाते। तो 2 इंच का हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा, 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 4.5 इंच की हमें चौड़ाई रखनी है और लंबाई जो हम रखेंगे अपने साइज के हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे हमने 42 इंच इसकी लंबाई रखी है। पहले हम अपनी बेल्ट को दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक बार और फोल्ड करके यहां से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से फोल्ड कर लेना है। जब हम बेल्ट को दामन के साथ लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है बेल्ट की सीधी साइड को ऊपर रखना है और जो हमारी दामन की सीधी साइड है उसको भी हमें ऊपर रखना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए जो हमने ये फोल्ड किया था दामन का एक हिस्सा उसको इसके ऊपर अच्छे से मिला देना है। और जो हमने सिलाई लगाई है सिलाई के ऊपर से सिलाई लगानी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें धागे को निकाल देना है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इस धागे को हम निकाल देंगे और जो हमारा बेल्ट का दूसरा हिस्सा है हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। जो हमने ये सिलाई लगाई है इसको नीचे दबाना है और यहाँ से लेके दूसरी तरफ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमारा बेल्ट का दूसरा हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमने ये ऊपर सिलाई लगाई है इसको अंदर की तरफ दबा के रखना है इस तरीके से और यहाँ से लेके पूरी बेल्ट पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हम एक सिलाई और लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन देते हुए, जिससे हमारा जो अंदर वाला कपड़ा है वो दब जाएगा। ऊपर से बेल्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम दामन को बंद करने वाली सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर इस तरीके से जो हमारी लामन वाली साइड है यहाँ से रखेंगे और 1 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो हमने ये कमर से लेके 6 इंच का गैप देते हुए यहाँ तक सिलाई लगाई थी यहाँ तक हम दामन को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद जो हमारा ये कपड़ा है इसको इस तरीके से अलग अलग करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरीके से एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से हमारा जो ये यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो 100 कलियों के साथ हमारा दामन तैयार है, बिल्कुल फिनिशिंग और फुल घेरे के साथ हमारा दामन बनके तैयार हुआ है। चीन और लामन भी इसके अंदर अच्छा लुक दे रही है। तो ये देखिए फुल घेरा हमारा दामन का बना हुआ है। कम से कम दामन को बनाने के लिए आपको 15 मीटर कपड़ा यूज करना है, जिससे आपका अच्छा घेरा बनेगा और अच्छी कलियां निकलेंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।